नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिक पार्थ चैनल पर। यह है द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग हिंदी ऑडियो बुक का 8वां अध्याय। अध्याय 8, इंडेक्सिंग, निवेश में जीतने का आसान रास्ता। इंडेक्सिंग, क्यों यह सही रास्ता है? जॉन सी बोगल के अनुसार निवेश की दुनिया में सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब है कि आप ऐसे फंड में निवेश करें जो पूरे बाजार को ट्रैक करता हो, जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स। उदाहरण, कल्पना करें कि आप एक बड़े बगीचे में 50 अलग अलग फलों के पेड़ों में से चुनने की कोशिश कर रहे हैं। एक्टिव फंड मैनेजर एक ही पेड़ चुनने की कोशिश करता है और उम्मीद करता है कि यह सबसे अच्छा होगा, जबकि इंडेक्सिंग का मतलब है कि आप पूरे बगीचे के हर पेड़ में थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेते हैं। इससे आपका जोखिम भी कम होता है और आपके रिटर्न भी स्थिर रहते हैं। इंडेक्सिंग के फायदे: 1. कम लागत। इंडेक्स फंड्स में एक्टिव मैनेजमेंट नहीं होता, इसलिए उनकी फीस बहुत कम होती है। उदाहरण, एक एक्टिव फंड की तुलना में जिसका खर्च अनुपात एक्सपेंस रेशियो 2% हो सकता है, एक इंडेक्स फंड का खर्च सिर्फ 0.1% तक हो सकता है। 2. जोखिम में कमी। चूंकि इंडेक्स फंड्स पूरे बाजार को ट्रैक करते हैं, यह किसी एक कंपनी के खराब प्रदर्शन से बचाव करता है। 3. लंबी अवधि में उच्च रिटर्न। इतिहास गवाह है कि अधिकांश एक्टिव फंड्स लंबी अवधि में इंडेक्स फंड्स को हरा नहीं पाते। क्यों एक्टिव फंड्स इंडेक्स को मात नहीं दे पाते? 1. उच्च लागत। एक्टिव फंड्स परफॉर्म करने के लिए ज्यादा फीस चार्ज करते हैं, जो उनके रिटर्न को कम कर देती है। उदाहरण, रोहन ने एक एक्टिव फंड में निवेश किया जिसने 15% रिटर्न दिया, लेकिन 2% की फीस काटने के बाद उसे केवल 13% मिला। 2. अनिश्चितता। एक्टिव फंड्स को सही समय पर सही स्टॉक्स चुनने की कोशिश करनी होती है, जो हमेशा सही नहीं हो सकती। 3. भावनात्मक निर्णय। फंड मैनेजर्स भी इंसान होते हैं और उनके फैसले बाजार की स्थिति के अनुसार बदल सकते हैं। इंडेक्स फंड्स के प्रकार: 1. निफ्टी 50 और सेंसेक्स। भारत में ये सबसे लोकप्रिय इंडेक्स हैं। 2. इंटरनेशनल इंडेक्स फंड्स। अगर आप ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो नस्दाक 100 या SP 500 इंडेक्स फंड्स अच्छे विकल्प हो सकते हैं। 3. सेक्टोरल इंडेक्स। अगर आप किसी खास सेक्टर जैसे बैंकिंग या टेक्नोलॉजी में निवेश करना चाहते हैं तो आप सेक्टोरल इंडेक्स फंड चुन सकते हैं। व्यावहारिक उदाहरण: नीरज और सीमा दोनों ने निवेश शुरू किया। नीरज ने एक एक्टिव फंड में निवेश किया जिसकी फीस ज्यादा थी। सीमा ने एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड चुना। 10 साल बाद सीमा का रिटर्न नीरज से ज्यादा था, क्योंकि उसका इंडेक्स फंड बाजार की औसत परफॉर्मेंस के साथ बढ़ा। कैसे शुरुआत करें? कम खर्च वाले फंड चुनें। हमेशा ऐसे फंड्स को प्राथमिकता दें जिनका खर्च अनुपात एक्सपेंस रेशियो कम हो। सिप से शुरुआत करें। छोटे निवेश से शुरुआत करें और नियमित रूप से निवेश करें। लंबे समय तक निवेश करें। इंडेक्सिंग का असली फायदा कंपाउंडिंग और बाजार की औसत ग्रोथ से मिलता है। इंडेक्सिंग निवेश का सबसे स्मार्ट तरीका क्यों है? इंडेक्सिंग एक ऐसा तरीका है जो आपको निवेश की जटिलता से बचाता है। आप न केवल अपने पैसे को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि लंबे समय में बेहतर रिटर्न भी कमाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे लंबी अवधि का निवेश आपकी संपत्ति को बढ़ाता है। तब तक के लिए समझदारी से निवेश करें और अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिक पार्थ चैनल पर। यह है द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग हिंदी ऑडियो बुक का 9वां अध्याय। अध्याय 9, स्मार्ट निवेश, समय, धैर्य और अनुशासन का खेल। समय निवेश का सबसे बड़ा दोस्त। जॉन सी बोगल कहते हैं कि निवेश का सबसे बड़ा लाभ समय है। कंपाउंडिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू तभी काम करता है जब आप अपने निवेश को लंबे समय तक बनाए रखें। उदाहरण, सुमित और मोहन दोनों ने 10,000 रुपए प्रति साल निवेश करना शुरू किया। सुमित ने 25 साल की उम्र में निवेश शुरू किया और 35 साल की उम्र में रुक गया।
मोहन ने 35 की उम्र में शुरुआत की और 55 तक निवेश करता रहा। हालांकि मोहन ने ज्यादा पैसे निवेश किए, लेकिन सुमित ने 60 की उम्र तक मोहन से ज्यादा संपत्ति बना ली। यह सब समय की वजह से हुआ। धैर्य, बाजार में उतार चढ़ाव को संभालना। निवेश के दौरान बाजार में उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी, आम बात है। जब बाजार गिरता है तो कई निवेशक घबरा जाते हैं और अपने शेयर बेच देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। उदाहरण, 1990 के दशक में शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। जो निवेशक धैर्यपूर्वक बने रहे, उन्होंने अगले 10 सालों में अपने निवेश को दोगुना होते देखा। लेकिन जो घबरा गए और अपने निवेश को निकाल लिया, उन्होंने नुकसान ही देखा। धैर्य रखना और लंबे समय तक निवेश में टिके रहना सफलता की कुंजी है। अनुशासन, सही समय पर सही निर्णय। अनुशासन का मतलब है कि आप लगातार निवेश करें, अपने खर्च और निवेश को ट्रैक करें, भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। उदाहरण, मोहिनी हर महीने अपने वेतन का 20% एक इंडेक्स फंड में निवेश करती है। कभी बाजार गिरता है तो वह घबराती नहीं। वह अनुशासन के साथ निवेश करती रही और 15 साल में ₹1 करोड़ का पोर्टफोलियो बना लिया। समय, धैर्य और अनुशासन का जादू। एक समय, जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। 2 धैर्य, बाजार के उतार चढ़ाव को शांत दिमाग से संभालें। 3 अनुशासन, हर महीने नियमित रूप से निवेश करते रहें। यह तीनों ही निवेशक को वित्तीय सफलता की ओर ले जाते हैं। बाजार का सामना कैसे करें? लंबी अवधि का नजरिया रखें। बाजार के छोटे उतार चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं। इंडेक्स फंड में निवेश करें। यह सस्ता और प्रभावी तरीका है। भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। घबराहट में शेयर बेचना या लालच में ज्यादा खरीदारी करना आपकी योजना को बर्बाद कर सकता है। व्यक्तिगत सबक। इस अध्याय में हमने जाना कि निवेश सिर्फ पैसे लगाने की बात नहीं है। यह सही आदतें और मानसिकता बनाने का भी खेल है। समय, धैर्य और अनुशासन तीनों को अपनाकर आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने स्मार्ट निवेश के 3 सबसे महत्वपूर्ण गुणों पर चर्चा की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी निवेश रणनीति को और बेहतर बना सकते हैं। तब तक के लिए समझदारी से निवेश करें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिक पार्थ चैनल पर। यह है दी लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग हिंदी ऑडियो बुक का 10वां अध्याय। अध्याय 10, मूल्य और लागत, निवेशक के लिए सबसे बड़ा सबक। मूल्य बनाम लागत, दोनों में अंतर समझें। जॉन सी बोगल बताते हैं कि जब हम निवेश करते हैं तो हमें मूल्य और लागत के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। मूल्य का मतलब है कि आपको आपके पैसे के बदले क्या मिलता है। कीमत, लागत का मतलब है कि आपको उसके लिए कितना भुगतान करना पड़ता है। उदाहरण, आप एक फोन खरीदते हैं। एक फोन जिसकी कीमत 50,000 रुपए है लेकिन उसकी बैटरी खराब है, वह महंगा सौदा है। जबकि 20,000 रुपए में एक फोन जो सभी जरूरतें पूरी करता है, वह सही मूल्य का उदाहरण है। इसी तरह निवेश में भी आपको यह देखना होता है कि आपको अपने निवेश के बदले क्या मिल रहा है। लागत का निवेश पर प्रभाव। एक छिपे हुए शुल्क। अधिकतर लोग निवेश के दौरान खर्चों पर ध्यान नहीं देते। म्यूचुअल फंड्स, खासकर एक्टिव फंड्स, निवेशकों से उच्च प्रबंधन शुल्क, एक्सपेंस रेशियो वसूलते हैं। यह फीस छोटी लग सकती है, लेकिन लंबे समय में यह आपके रिटर्न को बुरी तरह प्रभावित करती है। उदाहरण, राहुल ने 10 लाख रुपए 10 साल के लिए एक एक्टिव फंड में लगाए। फंड का खर्च अनुपात 2% था। 10 साल बाद राहुल का 50,000 रुपए का नुकसान सिर्फ फीस के कारण हुआ। अगर उसने इंडेक्स फंड चुना होता तो खर्च सिर्फ 0.1% होता और वह 45,000 रुपए ज्यादा कमा सकता था। 2 ट्रेडिंग फीस। ज्यादा बार बार ट्रेडिंग करने से भी आपके रिटर्न कम हो सकते हैं। इसलिए
खरीदे और पकड़े रहें, बाय एंड होल्ड की रणनीति ज्यादा फायदेमंद होती है। मूल्य को अधिकतम कैसे करें? कम खर्च वाले फंड चुनें। कम खर्च वाले इंडेक्स फंड्स चुनें ताकि फीस आपके रिटर्न को प्रभावित न कर सके। लंबी अवधि का नजरिया रखें। जब आप लंबे समय तक निवेश करते हैं तो कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है। छोटे खर्च भी लंबे समय में बड़े नुकसान का कारण बन सकते हैं। मूल्य पर ध्यान दें। सिर्फ रिटर्न देखने के बजाय यह देखें कि आपको अपने पैसे के बदले कितना लाभ मिल रहा है। कॉस्ट और वैल्यू का सीधा संबंध। कम लागत वाले फंड्स चुनना ही आपको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। अगर आप हर बार फीस पर ध्यान देंगे तो आप बेहतर निवेश निर्णय ले पाएंगे। उदाहरण, नेहा और आकाश दोनों ने 20 साल के लिए निवेश किया। नेहा ने एक एक्टिव फंड चुना जिसकी फीस 2% थी। आकाश ने एक इंडेक्स फंड चुना जिसकी फीस 0.1% थी। 20 साल बाद आकाश का रिटर्न नेहा से 10 लाख रुपए ज्यादा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कम लागत वाले फंड का चयन किया। शिक्षा, निवेश के बड़े सबक। एक लागत को नजरअंदाज न करें। छोटी छोटी फीस लंबे समय में बड़ा नुकसान कर सकती है। 2 स्मार्ट विकल्प चुनें। हमेशा ऐसे फंड चुनें जो कम खर्चीले हों और दीर्घकालिक लाभ प्रदान करते हों। 3 दृष्टिकोण में सादगी अपनाएं। जटिल निवेश रणनीतियों के बजाय सरल और सस्ते विकल्पों को अपनाएं। तो दोस्तों, आज का अध्याय यही समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे दीर्घकालिक निवेश से आपको सबसे बड़ा लाभ मिल सकता है। तब तक के लिए समझदारी से निवेश करें और अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करें। धन्यवाद।